दोस्तों अक्सर ये देखा गया कि जब भी हम कोई एंड्रॉयड फ़ोन खरीदने जाते हैं और वो अगर सेकंड हैंड या रिफर्बिश्ड है तो हमारा पूरा का पूरा फोकस इस बात पे होता है कि वो कितना सस्ता हमको मिल रहा है या वो कितने टाइम तक यूज़ किया गया है पहले। अगर सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो शायद हमारा ध्यान भी उधर नहीं जाता। आज के इस एपिसोड में हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या हमें एंड्रॉयड फ़ोन अगर वो सेकंड हैंड है तो लेना चाहिए, क्या वो सेफ़ होते हैं, और अगर हमने उनको खरीद लिया है किसी वजह से तो हमें किन बातों का उसमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे शो टेक कॉन विद विवेक में। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं एंड्रॉयड फ़ोन अगर सेकंड हैंड है तो हमें क्या उसे लेना है, और अगर हमने ले लिया है तो हमें किन बातों का उसमें ध्यान रखना है। दोस्तों जब भी आप कोई नया फ़ोन खरीदते हो तो आपने ध्यान दिया होगा उसके सारे फीचर्स नए होते हैं, उसमें जो भी सॉफ्टवेयर पड़ा होता है वो बिल्कुल न्यू होता है, लेटेस्ट वर्जन होता है। और कंपनी भी क्या करती है कि जब भी आपके फ़ोन में कोई भी लूप होल आता है, अगर कोई हैकर उसको किसी भी मतलब तरीके से उस फ़ोन में एंटर करने की कोशिश कर रहा है किसी लूप होल के थ्रू, तो मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं उसके लिए वो उसको फिक्स करते हैं और वो फिक्सेस जो हैं वो हमारे फ़ोन को सेंड करते रहते हैं। उन फिक्सेस को ही बोला जाता है सिक्योरिटी पैचेस। अब वो सिक्योरिटी पैचेस जो होते हैं वो जितने भी नए फ़ोन या लेटेस्ट फ़ोन होते हैं उनमें रेगुलरली आते रहते हैं। हमें एक्चुअली में ये बहुत बार पता भी नहीं चलता है कि हमारे फ़ोन में रेगुलरली ये प्रोसेस चल रहा है। बट जब वो फ़ोन 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पुराना हो जाता है दोस्तों, तो जनरली आप गूगल को ले लो, HTC को ले लो, आप सोनी को ले लो या सैमसंग को ले लो, ये मैन्युफैक्चरर जो हैं ये उसमें सिक्योरिटी पैचेस भेजना एक टाइम के बाद बंद कर देते हैं। मतलब कि जो सपोर्ट सिस्टम होता है कंपनी की तरफ से वो बंद हो जाता है इनमें। रीज़न उसका ये होता है कि देखिए कैसा है कि पहले से वो इतने फ़ोन्स को लॉन्च कर रहे हैं, उन्हीं में एक एक फ़ोन में सिक्योरिटी पैचेस को भेजना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। और सारे फ़ोन में सिक्योरिटी पैचेस भेजना और फिर उसके साथ साथ 1 साल, 1.5 साल पुराने फ़ोन को भी अपडेट करते रहना, ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इनके बहुत सारे फ़ोन्स हैं जो मार्केट में घूम रहे हैं। तो इसके लिए ये क्या करते हैं कि 2 साल, 2.5 साल पुराने अगर फ़ोन इनके हो चुके हैं तो उसको ये सपोर्ट देना बंद कर देते हैं। अक्सर देखा गया है कि जो फ़ोन हम लेते हैं जब हम उसके सेटिंग में जाके उसके सॉफ्टवेयर या OS को चेक करते हैं तो उसमें लिखा रहता है लेटेस्ट वर्जन अपडेटेड। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो जो अपडेशन की डेट है आप वो चेक करो। आप देखोगे कि वो बहुत पुरानी डेट है, और अगर वो बहुत पुरानी डेट है तो दोस्तों वो फ़ोन मत लीजिए आप, उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसको कंपनी ने सपोर्ट देना बंद कर दिया है। आप खुद सोचो दोस्तों कि जिस फ़ोन में आपको अपने फोटोज़ रखने हैं, ईमेल्स रखनी है, वीडियोज़ रखने हैं, अपनी बैंकिंग डिटेल रखनी है, और अगर ये फ़ोन सिक्योर ही नहीं है आपको कंपनी के साइड से, तो ऐसे फ़ोन को लेने का कोई एक्चुअली में मतलब है नहीं। आपको थोड़ा सा बचिए इस तरह के फ़ोन को लेने से। अगर आपने खरीद लिया है, वो फ़ोन आपने ले ही लिया है, तो अभी उसको कैसे हम चेक करेंगे वो मैं आपको इसमें बताता हूं कि आप एक काम करो, जब ऐसा फ़ोन लेते हो तो कुछ बातों का इसमें ध्यान रखो। पहली बात यह है कि इस तरह के फ़ोन को जब भी आप यूज़ कर रहे हो तो इसमें अपनी बैंक्स की डिटेल या ईमेल्स को सिंक्रोनाइज मत करो। दूसरी बात यह है कि जब भी इस तरह के फ़ोन खरीदो तो इसको फैक्ट्री रीसेट पहले कर लिया करो, उसके बाद ही इसको आप लो। अगर आप इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते हो दोस्तों तो डेफिनेटली आप किसी प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, क्योंकि आप ये याद रखो कि जो आपका मैन्युफैक्चरर है वो कभी आपको ये नहीं बताने वाला है, कोई बहुत बड़ी अलार्म आपको वो नहीं देने वाला है कि नहीं अभी से वो अपने सपोर्ट को बंद कर रहा है। ये आपको खुद से चेक करना होता है। तो इसलिए जब भी आप कोई सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदने जा रहे हो तो पहले तो उसमें ये चेक करो कि जो उसके सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो अपडेटेड हैं कि नहीं है, और अगर वो लास्ट अपडेटेड बहुत महीने पहले के दिखा रहे हैं और आपने फिर से उनको अपडेट किया और वो बोल रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड या ऐसा कुछ, तो उस फ़ोन को मत खरीदो, वो आपके लिए सिक्योर नहीं है। अच्छा, ये प्रॉब्लम जो है वो केवल और केवल आप देखोगे गूगल के फ़ोन, सैमसंग के, HTC के या आपको सोनी के फ़ोन्स में मिलते हैं। दोस्तों आईफोन में ये प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि आईफोन अपने फ़ोन्स को अपडेट करता रहता है, वो कितने भी पुराने हो जाएं। मतलब अगर मैं एक रफली फिगर लूँ तो अगर 5 साल पुराना भी आपके पास फ़ोन है, आईफोन है अगर वो, तो आप मान के चलो कि वो उसको अभी भी अपडेट करेगा। अभी जो लेटेस्ट वर्जन इनका है iOS 13, आप उसको चाहो तो 2015 के आईफोन 6 जो आपका है, i6 है, आप उसमें अपडेट कर सकते हो। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर एप्पल की बात करो तो वो अपने सिक्योरिटी पैचेस भेजता रहता है। उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि इनके लिमिटेड हैंडसेट होते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो इसको कर सकते हैं। बट जहां आप बात करते हो सैमसंग की, शाओमी की, या आप HTC के फ़ोन्स ले लो, सोनी के फ़ोन्स ले लो, इन सब के बहुत सारे हैंडसेट बिक रहे हैं और ये हर 2 महीने पे 1 महीने पे नए हैंडसेट को लाते हैं, नया मॉडल लेके चले जाते हैं। इसकी वजह से होता ये है कि सारे फ़ोन्स को सिक्योर करना मुश्किल हो जाता है, फिजिबल नहीं है।
दोस्तों अगर आप मेरी पर्सनल राय पूछो तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि पुराने फोन्स को लेने से आप बचो। रिफर्बिश्ड फोन आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसके सिक्योरिटी फीचर्स उतने भी बेहतरीन नहीं होते। हो सकता है कि आपने वो फ़ोन लिया उस वक्त उसमें सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं वो अपडेटेड हैं और कंपनी उसको भेज रही है, बट 2-3 महीने बाद उसकी मियाद पूरी हो गई और कंपनी ने आपको सिक्योरिटी पैचेस भेजना बंद कर दिया। उस केस में भी फिर आपका फ़ोन एक्चुअली में डब्बा हो चुका होता है और आपको उसका कोई यूज़ नहीं रह जाता। तो इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी कोई सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदो, ध्यान दो कि उसके सिक्योरिटी फीचर लेटेस्ट हों, अपडेटेड हों।